कीर्तन हो रहा है और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं राम जी का स्वागत करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, जो अभक्त लोग भी थे, क्योंकि दैट टाइम इट वाज अ टाइम ऑफ इक्लिप्स, ऑल द पीपल वेंट टू टेक बाथ इन गैंजेस। ड्यूरिंग इक्लिप्स टाइम, जब ग्रहण होता है तो आप भगवान का नाम लेते हो। सब लोग कृष्ण का नाम ले रहे थे, हालांकि वो लोग भक्त नहीं थे, अभक्त थे या कर्मकांडी लोग थे, बट ग्रहण के बहाने चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, सबको इंड्यूस किया उन्होंने, उसके बहाने सबको नाम लेने के लिए। इसी प्रकार से रामलला का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। रामलला आ रहे हैं तो उस बहाने से पृथ्वी में जगह जगह पे, संसार में या स्पेसिफिकली भारतवर्ष में भगवान का नाम उच्चारण किया जा रहा है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी डिवोटीज के लिए कि वो जाके प्रचार करे, इस फेवरेबल सिचुएशन का फायदा लगे। हर एक सोसाइटी में प्रोग्राम और फ्लडिंग एंगेजमेंट्स में अभी कितने सारे इनविटेशन आ रहे हैं कि यहाँ पे भी प्रोग्राम करना है, यहाँ पे कीर्तन करना है, यहाँ पे कथा है। A nice opportunity for devotees to actually share Krishna consciousness. We were discussing Nectar of Devotion Bhakti-BRS, और कल हम कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, 2 पॉइंट डिस्कस किए थे, आपको याद है? सद्रम पृच्छा और सद्रम पृच्छा, एक और क्या था प्रभु जी? के बारे में प्रश्न पूछना। दूसरा कृष्णार्थे भोगादि त्याग। यस, कृष्ण के लिए renouncing something material for sake of bhakti, for sake of Krishna, कोई भौतिक वस्तु का त्याग करना कृष्ण के लिए। हम सब सोच सकते हैं एक्चुअली हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं which are still we are holding on to। सबका एक टाइम रहता है कि सुबह हम जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, और फिर थोड़ा टाइम होता है स्पेस आउट हो जाता है, फिर हम लोग मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन थोड़ी देर फाइन, चलो थोड़ा रिलीफ लेते हैं, बहुत इंटेंस हो गया, भक्ति ज्यादा इंटेंस कर लिया, रिलीफ के लिए पता नहीं कोई लोग सीरियल देखते होंगे या कोई यूट्यूब पे ऐसे वीडियो चेक कर रहे हो, देखते होंगे, कोई स्पोर्ट्स देखते होंगे। तो देखना चाहिए कि हमें कहाँ पे हम रिलीफ करने के लिए कृष्ण से भटक जाते हैं, मन भटक जाता है। Sometimes that may not be used in service also. You can think about such few things actually where we take relief, so-called relief. So we cannot think of how we can give up these things. Recently I was thinking actually, कभी-कभी इतना आदत हो जाता है, like when you do something, let's say you want to give up some certain habits, but sometimes it becomes so compelling that आप छोड़ ही नहीं पाते, आपको लगता है मेरे से छूट ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं लगता है। हर बार जैसे मोबाइल है, जैसे इंस्टाग्राम यूज करना, I don't know, but some people might have that तो वो यूज करते ही बाद में हर बार पछता है, तो लगता है कि छूटेगा नहीं। So what I thought was at least दिन में पहले 3 बार या 5 बार नो बोलना सीखना चाहिए, just to realize that we have that choice of saying no, कि first 3 times I will say no at least दिन में, like whenever I get urge, particular urge कि ये करना है अभी, तो मैं 3 बार या 5 बार कम से कम ना बोलूंगा। So what we are doing is actually flexing our choice muscle। अभी वो choice muscle है ही नहीं, हमें कोई तक शक्ति नहीं है उसमें, हम choice कोई बचा ही नहीं है, जिससे ही कॉल आ जाता है करना है तो हम कर रहे हैं, and as soon as we feel like I want to do, I do it। So it's good to flex our choice muscle by saying no to certain things। When we say no at least few times, 3 times, 5 times, let's say we're saying no, so we realize actually मेरे power है कि मैं कम से कम 3-5 बार मैं कर पाया। If I don't want, I can still avoid, I have that power। Sometimes a person loses confidence, उसका confidence ही चला जाता है कि मेरे power है कि नहीं पता नहीं मुझे, मैं हर बार नो भोग में चला जाता हूँ, ना बोल नहीं सकता। These few times one should learn to say no। So it's very important that we also sometimes go against our mind when it pushes us in sense gratification area। हमें पता चलता है कि yes, we have control over mind। So this is like जैसे हम physical exercise करते हैं डंबल उठा के, ये ऐसे ही भोग की इच्छा को ना बोलना, ये mental exercise, your mind becomes strong। When you do that for sake of Krishna, your mind becomes even more resolute and determined and strong। और जितना हम गिव इन करते हैं
भोग की इच्छाओं को, उतना ज्यादा क्या हो जाता है, मन वीक हो जाता है। That's why the tapasya is there. Actually, the principle of tapasya is actually to gather determination for practicing Krishna consciousness. इसको उद्देश्य। So भोगादि त्याग कृष्णस्य हेतवे, कृष्ण के लिए कोई ना कोई भोग का त्याग करना। और no, we should not have overconfidence in our own intelligence and mind. We should make physical arrangements. Senses, both way we work. Physically also we control, and at the same time we direct our mind and senses to Krishna. Don't be important. Both has to go hand in hand. Physical control as well as engaging mind in Krishna's service. Physical control क्या है? जैसे जिनको नहीं कंट्रोल होता इंटरनेट का यूज, उन्होंने पैरेंटल कंट्रोल किसी डिवोटी के पास में करना चाहिए, घर वालों के पास में। ठीक है, मेरा मोबाइल का पैरेंटल कंट्रोल आप ले लो, राइट, ओनली हाफ एन आवर आउट। इट बिकम्स, because it's not possible not to have, like, it's not good to keep faith in our mind कि मैं कर पाएंगे। माइंड बार बार चीट करता है। It's not good to keep too much faith in the mind. भागवतम में वर्णन किया गया है कि जैसे शिकारी पकड़े गए जो हिंस्र पशु है उन पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर शिकारी को खा सकता है। उसी प्रकार से एक बार इंद्रिय काबू में आ गया तो जो योगी है उसको भरोसा नहीं रखना चाहिए कि मैंने इंद्रियों को काबू कर लिया, मेरे कंट्रोल में आ गया। इसको कभी भी इंद्रिय पछाड़ सकते हैं। सो फिजिकली आल्सो एक्चुअली वी शुड मेक अरेंजमेंट। जैसे सोना है, रात में आप बहुत कंफर्टेबल बेड के ऊपर सोते हो, बहुत बड़ा कंबल लेते हो, so it may be a little difficult to get up, but if you use little hard surface, let's say for sleeping, right, then it will be more easy, because as soon as sleep is over, then you feel okay, I don't need this extra comfort. Means you feel chalo utho abhi, yaar वैसे कोई comfort नहीं है। So we sleep only what is necessary for the body, using little hard surface. We'll see that actually में आएगा। तो इस प्रकार से हमें डिसाइड सोचना चाहिए कि कैसे हम लाइफ को, जो इंद्रिय भोग है उसको कैसे हम दूर रख सकते हैं, तो इंद्रिय पदार्थों को कैसे दूर रख सकते हैं, दृष्टि से दूर रखा जाए। should keep away actually, because हमारे इंप्रेशंस है अभी भी मन में भोग के, तो जैसे वो इंद्रिय पदार्थ सामने आ जाते हैं तो पुरानी इंप्रेशंस वापस उसको स्टिमुलेशन होता है। तो संस्कार जो होते हैं, जब इंद्रिय भोग करते हो तो मन में संस्कार बनते हैं, और जो संस्कार वो स्थिति के आप सामने आते हो जहाँ पे संस्कार बने हुए, तो उसका वृत्ति बनता है, वृत्ति। And then that propels you towards sense gratification. So योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? ये चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, इसको योग कहा गया, तो वृत्तियों का निरोध करना। तो एक संस्कार को चालना ही नहीं मिले, पुराने संस्कार अभी डिलीट होने के लिए टाइम लगेगा भक्ति से। So we have to keep it far also till the time we are purifying our consciousness. We have to keep that far also, दूर रखना है हमसे। So it will be easier for us to actually practice principles. Otherwise बार बार हम लोग गिरते रहेंगे, and then we lose some confidence. So all of us have to find out actually what makes me fall. हर एक आदत होती है, उस आदत का एक जगह होता है, उसका एक टाइम होता है, उसका एक सिचुएशन होता है जो ट्रिगर होती है। तो हमें उसको क्यों बोला जाता है, क्यों, कब ट्रिगर होती है पर्टिकुलर आदत, हमें ढूंढना है और उस क्यूज को दूर रखना है। वो सिचुएशन में जाए नहीं, हम उस टाइम पीरियड में कुछ और एक्टिविटी करें, एंगेजमेंट करें। वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली in what circumstances, in what place, in which company ये ट्रिगर होता है, और जहाँ पे भी आदत ट्रिगर होता है वो सारे उसके जो फैक्टर्स है उस फैक्टर्स को दूर रखा जाए। लेट्स नॉट टू हैव दैट कंपनी, बेटर टू नॉट गो टू दैट प्लेस जहाँ पे ट्रिगर होता है। ऐसे नहीं कि मैं वीर हूँ बड़ा, मैं दिखाऊंगा वहां पे जाके वापस। सो वी शुड नॉट अननेसेसरली टेस्ट आवरसेल्फ, बेटर टू वी शुड नॉट लूज। कि हमारा जो ऐसे कहा जाता है, साइंस में ऐसे कहते हैं कि हमारा जो विल पावर रहता है लिमिटेड, अब जितना ज्यादा उसको रेजिस्ट करते हो तो दिन के एंड तक वो कम होता जाता है। वी शुड मेक आवर लाइफ सो सिंपल दैट विल पावर खर्चा ना करना पड़े। तो जितना जहाँ पे इंद्रिय भोग उपस्थित है वहां पे जाते हो तो आपको रेजिस्ट करने के लिए विल पावर खर्चा होता है।
Even you may want to resist. You have to spend your mental energy to stay far, stay aloof from that environment. तो ऐसा लाइफ डिजाइन करें कि हम लोग like we don't have to spend our extra energy in coping with the distraction. Or specifically, before starting any, like पहले सबसे पहला शुरू होने से पहले उसको रोक दिया जाए, dependent upon only, or even before it becomes a part, it's the best thing. Because before one starts something, there's a natural resistance. प्रयास करना चाहिए कि पहले बार ही हमें कार्य ना करें जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है. ऐसे नहीं कि टेस्ट करके देखेंगे एक बार देखिए क्या होगा. Life is going on. We should happily go on in a path of bhakti. और जुड़ने का जो नहीं है. So this is the way. First we take away all the triggers. Triggers कहा जाता है actually. Triggers. These are all triggers. The place, the location, the company, time, the mental particular mindset. The triggers क्या क्या जिसमें सब हम लोग propel होते हैं. So we have to keep these triggers far. And then we have to engage alternatively our mind to Krishna service. Shastri पढ़े, भक्तों का संग करे, जप करे, संगीत सुने. Whatever we like in Krishna consciousness when we are weak, we can talk to devotees and we can resist. So this is the way actually we stay far from things which are not good for us, detrimental to our devotional service. Okay? आगे का पढ़ेंगे. बोलेंगे? Himanshu, can you please share your screen? I see Medhavi Prabhu here. Medhavi Prabhu, thank you for joining us today. Medhavi Prabhu is the leader of devotees in Brisbane. Medhavi Prabhu, Çrémad-Bhägavatam. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Thank you, Prabhuji, for joining us today. They're doing very nice preaching in Brisbane, Australia. Okay. So next principle is dvärakädi-niväso yathä skände. संवत्सरं वा षण्मासान् मासं मासा तम एव वा द्वारकावासिनः सर्वे नरा नार्यश्च चतुर्भुजः. Residing a sacred place. कोई पढ़ेगा? प्रभुजी मैं पढ़ूं? पढ़िए. Thank you, Prabhuji. Residing in a sacred place. In the Skanda Puran, it is also said that for a person who has lived in Dwarka for 6 months, for 1 month, or even for 1 fortnight, there is a waiting elevation to the Vaikuntha loks, and all the prophets are Sarupya Mukti, the privilege of having the same 4-handed bodily features as Narayan. Yes. So explain. So यहाँ पे जो regular principle is about staying ना धाम. तो द्वारका में धाम में जो निवास करते हैं, ऐसे कहा गया है कि उन्हें क्या होता है? उनको सारूप्य मुक्ति मिलता है. इसमें भगवान जैसे चतुर्भुज रूप प्राप्त होता है. So this stays in the द्वारका for this much time. आगे कुछ पढ़ेगा? इसका translation in the ब्रह्म पुराण. प्रभुजी पढ़ूं आगे कंटिन्यू करो? ठीक है बात जो एक पैराग्राफ पढ़ी. Yes. In the Brahma Puran, it is said the transcendental significance of Purushottam Kshetra, which is the 80 square mile field of Lord Jagannath, cannot be properly described. Even the demigods from higher planetary systems see the inhabitants of the Jagannath Puri as having exactly the same bodily features possessed by one in Vaikuntha. That is, the demigods see the inhabitants of Jagannath Puri as being 4-handed. Thank you, Prabhuji. Hari Bol. So every inhabitant, even insects, there any living entity staying there actually is not an ordinary being. It's mentioned is a very special being. On the heavenly planets, when the demigods see, they see them as having a 400 form. Interesting. ये श्लोक भी बहुत सुंदर है. या वै लसच्छ्रे तुलसी विमिश्र
आप गाएंगे ये श्लोक गंगा जी के बारे में? हम गंगा के तट कितने बार गए थे? We should recite it. So we'll recite this now. पढ़ेंगे? या वही लसत्री तुलसी मिश्र या वही लसत्री तुलसी विमिश्र रेणु अभ्यधिकाम्बुनेत्री कृष्णांगिरेणु अभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिशेषान् उभयत्र लोकान् पुनातिशेषान् उभयत्र लोकान् कस्तं कस्तां सेवेत मरिष्यमाणः कस्तां सेवेत मरिष्यमाणः। तो ये जो श्लोक है भागवतम के पहले स्कंद के हरे कृष्ण, ये भागवतम के पहले स्कंद के 19वें अध्याय में 6 नंबर का श्लोक है। 1 हरे कृष्णा, म्यूट कर सकते हैं सब डिवोटीज प्लीज। ओके, तो यहाँ पर श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग रेणु अभयधिकाम्बुनेत्री ध्याधिकाम्बुनेत्री पुनातिशेषान् उभयत्र लोकान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। मरिष्यमाणः, who at the point of death, ka marishyamana, would not serve Ganga, tam na seveta, who, yeah, carrying water, ambunetri, made excellent vyadika, Krishnangri. How the water of Ganges has become very excellent? By Krishnangri. Krishna के चरण कमलों का जो रज है वो गंगा जी में कैसे? वामन देव ने जो स्पर्श किया था ब्रह्मांड के कवच को, उसमें एक छेद हुआ था और जो कार्मोदक्ष सागर का जो जल है इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया तो भगवान का चरण स्पर्श किया हुआ जल है। That's why is carrying कृष्णांग रेणु और चैतन्य महाप्रभु लीला की गंगा जी तो कृष्णांग रेणु अभ्यधिकाम्बुनेत्री, this water carries कृष्णांग रेणु। तो and that is mixed with the beautiful tulsi, Lasat Tulasi Mishra, purifies the whole world. Punati lokan, along with their leader, Saishan, inside and outside, above and below, ubhayatra. So this world, inside, outside, and above and below, अंदर और बाहर, ऊपर और नीचे, पवित्र किया गया है। किसके द्वारा? गंगा जी के द्वारा। किसके साथ? इस संसार को भी पवित्र करती है। संसार के जो देवतागण है, the leaders, Ishan, so Ishan, they are also being purified by Mother Ganges. And how is that water? That water is mixed with Krishnang Renu. It is mixed with the dust of lotus feet of Krishna, and it's also mixed with Yavai Lasatri Tulasi Vimishra. It is also mixed with a beautiful tulsi. भगवान के चरणों पे क्या होता है? तुलसी होता है. This water is also mixed with the tulsi. इसीलिए मृत्यु के समय हम क्या लेते हैं? गंगा जल पीते हैं. भगवान का चरण जल है गंगा जी, इसलिए मृत्यु के समय ये लेता है. तो इसका अर्थ कौन बताएगा? या वही लसत तुलसी विमिश्र, यानी इसका अर्थ क्या है? या वही लसत तुलसी विमिश्र. पहला लाइन के अंदर तुलसी मिक्स हो जाती है जो भगवान के चरणों पे होती है. और दूसरा लाइन कौन को बताया? कृष्णांग रेणु अभ्यधिकाम्बुनेत्री. The lotus dust of Krishna's feet is mixed with
The water of Ganges. It has become excellent. Abhyadika. Ambunetri. It carrying water. So this water is carrying the dust of lotus feet of Krishna, and that's how it's become excellent. Abhyadika Ambunetri. क्योंकि आप गंगा बार बार जाओगे, भारत में रहते हो तो गंगा का बहुत बड़ा like you have huge river, क्या कहते हैं उसे, the length of a river Ganges is the biggest river in India. So when you get Ganga, get to see Ganga, this is shloka from Bhagavatam, you can remember. So Krishnam Reno Vedika Munetri punäti seçän ubhayatra lokän. इसका मतलब क्या है? punäti seçän ubhayatra lokän. तो सभी लोगों को ubhayatra का अर्थ क्या है? Inside and outside, above and below. punäti seçän ubhayatra lokän. Kastam na seveta mariñyamäëaù. उसका अर्थ क्या है? कमरिष्यमाण, जो मरने के लिए आया है, one who is at the point of death. Why not serve Mother Ganges, who is so excellent because it's mixed with Krishna's dust, lotus feet of Krishna's dust, or dust of Krishna's lotus feet, and it's also mixed with tulsi mishra. It's also mixed with tulsi, and that Ganges which purifies all the planets above and below, inside and outside, along with their leaders. That's such excellent water. Okay, this is the meaning of this shloka. Okay, let's read further. मैं आई प्रभु जी, पढ़िए माता जी. ये इसी का पढ़ना है ना, when there was a meeting of. Yes. Okay. When there was a meeting of great sages at Naimiñäraëya, Süta Gosvämé was reciting Çrémad-Bhägavatam, and the importance of the Ganges was stated as follows. The waters of the Ganges are always carrying the flavor of tulsi offered at the lotus feet of Shri Krishna, and as such the waters of the Ganges are ever flowing, spreading the glories of Lord Krishna. Wherever the water of the Ganges are flowing, all will be sanctified both externally and internally. Hare Krishna Prabhu ji, dandavat pranam. Thank you माता जी. तो इसलिए घर में भी हमें गंगा जल, यमुना जल रखना चाहिए, क्योंकि वो गंगा घर में रहने से घर भी पवित्र हो जाए. And also it should be mixed if possible. Actually, we can add a little bit, and there are many devotees who drink that water which is mixed with Ganges. And also our home, like this is also about धामवास, right? द्वारका में जो निवास करता है उसका उद्धार होता है, यहाँ पे लिखा है. तो what is in Dwarka? So the Lord is eternal residing in Dwarka. At the same time, Lord is present in the form of the deity also. So we should have pictures of the deity and deity worship at home, so that our home also becomes like a dham. घर भी धाम बन जाता है भगवान का निवास होने से. So we definitely, whenever possible, we go to dham. At the same time, we convert our existing place into dham. So we are establishing temple of Ram in the temple, but at the same time, we establish temple of Ram in our hearts. जन्म सफल हो जाएगा बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले, बोलो राम. मन में राम बसा ले, जन्म सफल हो जाएगा. So we are establishing Ram in the temple. At the same time, we have to establish the actual purpose is to establish Ram in our heart, so that constantly we can see Lord Ram in our heart, Krishna in our heart. So, जो deity है, so that serving the deity actually, that the impressions are created. Where the impressions are created in our consciousness, हमारे हृदय में impressions बने, जिससे हम सदैव भगवान का चिंतन कर पाए. ये अच्छे विग्रहों का उद्देश्य है, सेवा करने का और अच्छे विग्रह रहने का. इसे कहा गया कि आपका इतना प्रेम होना चाहिए अपने अर्च विग्रह से कि धाम में जाए तो आपके अर्च विग्रह ही आपको उस मूर्ति में दिखाई देनी चाहिए. You see श्याम सुंदर, actually you should remember your deity. और अपने deity का छवि वो श्याम सुंदर में दिखना चाहिए. So घर के या मंदिर के, आपके जो मंदिर है उसके अर्च विग्रह आग बंद करते तुरंत छवि आना चाहिए. That carefully we should take darshan and create impressions deep in our heart and deep in our consciousness when we take darshan.
Okay, so we can share again. Actually, we can go a little deep, but cover this. So moving fast. Okay, so अगला principle है yävad-arthänuvartitä yathä näradéye, accepting only what is necessary. भक्ति का principle जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करो. Don't accept more than necessary. Okay. शेयर नहीं हो रहा प्रभु जी. We'll read this. शेयर नहीं हो रहा प्रभु जी. Share नहीं हुआ. ठीक है कर रहा है. Okay, so just read 2-3 lines here. Okay, I'll read the shloka, then you can read. यावतस्यात् स्वनिर्वाहै स्वीकुर्यात् तावदर्थवेत् आधिक्ये न्यूनतायां च चावते परमार्थतः. Arthvid, the person with wisdom concerning material objects, person who has a wisdom concerning material object, what he'll do? Accept. Tavad swikuryat, स्वीकार करेगा. How much you'll accept? यावतस्यात् स्वनिर्वाह. स्वनिर्वाह, खुद के लिए निर्वाह के लिए जितना जरूरी है उतना ही उसका स्वीकार वो करेगा. One should not accept more than what is necessary. By accepting more or less than that, adhikye न्यूनतायाम च, more or less, ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए और कम भी नहीं लेना. जितना जरूरत है उतना ही लेना चाहिए. Not more, not less. न्यूनतायाम च, आधिक्य न्यूनतायाम च, आधिक्य यानी ज्यादा, न्यूनतायाम यानी कम. The person will fail to attain the highest goal. चवते परमार्थतः, वो उसका परमार्थ को प्राप्त करना नहीं कर पाए. So one should find out exact necessities of life and only accept what is necessary. One should not get or accept more than that. Otherwise, he'll fail to attain the highest goal of his life. It's mentioned in नारदीय पुराण. समझ आया आपको श्लोक में? प्रभु जी एक बार प्लीज फिर से आप रिपीट कर दोगे? अर्थविद व्यक्ति जिसको भौतिक पदार्थों के बारे में जानकारी है, जानता है उसका स्वभाव क्या है, वो कितना उसको स्वीकार करेगा. एक्सेप्ट तावत स्वीकुर्यात्, उतना ही स्वीकार करेगा. तावत स्वीकुर्यात्, as much as necessary for maintenance of one's bhakti. इतना भक्ति के लिए जरूरी है उतना ही उसका स्वीकार करे. यावत् स्वनिर्वाह. आधिक्य न्यूनतायां च, ज्यादा लेने से कम लेने से क्या होगा? ज्यादा या कम लेने से चवते परमार्थतः, he'll fail to attain the highest goal of his life. तो गीता में भी यही कहा. गीता में कहा गया. What does Gita says regarding this? युक्ताहार विहारस्य, युक्त कर्मस्य चेष्टः, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति. One should have been regulated in one's recreation, one's food intake, one's sleep. Yukta swapnavadasya yogo bhavati dukkha. Just by being regulated, actually, you get past all the material miseries in this world, even in this world. 6th chapter, remember exactly. Vishnu comes. So this principle is there of regulation, not accepting more or less. Okay, we'll read and then we discuss further. Read a bit. हरे कृष्णा प्रभु जी. पढ़ूं मैं? ये पैराग्राफ पढ़ना है प्रभु जी. एक्सेप्टिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी. Yes. Okay. In the Naradiya Puran, it is directed one should not accept more than necessary if he is serious about discharging devotional service. The purport is that one should not neglect following the principles of devotional service, nor should one accept the rulings of devotional service, which are more than what he can easily perform. For example, okay, yes. For example, it may be said that one should chant the Hare Krishna mantra at least 100,000 times daily on his beads. But if this is not
possible, then one must minimize his chanting according to his own capacity. Generally, we recommend our disciples to chant at least 16 rounds on their japa beads daily, and this should be completed. But if one is not even able to chant 16 rounds, then he must make it up the next day. He must be sure to keep his vow. If he does not strictly follow this out, then he is sure to be negligent. That is offensive in the service of the Lord. If we encourage offenses, we shall not be able to make progress in devotional service. It is better if one fixes up a regulative principle according to his own ability and then follows that vow without fail. That will make him advance in the spiritual life. Hare Krishna. Yes. तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से मैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल चूज करना चाहिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे आप कोई भी प्रैक्टिस करते हो, जैसे वेट लिफ्टिंग करते हो, ऐसे नहीं कि एक साथ 25 किलो उठाओगे, नहीं। You may start with 2 kg, 5 kg, 7 kg. Gradually you keep on adding weight to that. या कोई हाई जंप प्रैक्टिस करते हो, you may share it. जैसे कोई हाई जंप प्रैक्टिस करना चाहता है तो ऐसे नहीं कि एक साथ ऊपर लगा देंगे बाहर को, नहीं, वो एक एक सेंटीमीटर ऊपर उठाते हैं जिससे आप कैपेसिटी आपका बढ़ा पाओ. So that is principle in the material life also. The difficulty is progressively increased. Similarly, spiritual life also, so that we get confidence, actually we should gradually elevate our standards. We start with something which we can do little challenging. कितना, कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि कितना माला करना चाहिए, कितना डोनेशन देना चाहिए, तो जनरल आंसर क्या दिया जाता है, थोड़ा सा पिंच होना चाहिए, इतना करना चाहिए कि थोड़ा पिंच हो. बहुत ज्यादा पिंच हुआ तो आपको ध्यान नहीं लगेगा आगे चैंटिंग करना, but it should be little pinch. You should feel in pain, right? So when we become comfortable with that, we get more strength to do more. Then we do that. So gradually in this way we increase our standard. Example the other standard is Raghunath Das Goswami. जैसे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए पुरी आए थे, then he stayed there in Puri in the shelter of Saruda Goswami. चैतन्य महाप्रभु handed him to Saruda Goswami. पुरी में जब रह रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, तो पहले उनके पिताजी भेजते थे पैसे और फिर उससे वो सबको फीस खिलाते थे. Although he was a renunciate, but later then he felt it is not right, then he gave up that. He started chanting at सिंहद्वार और भिक्षा मांगते थे, और फिर उसके बाद में उन्होंने सोचा कि ये भी ठीक नहीं है, सबके बारे में सोचते ये देगा मुझे, ये देगा. तो बाद में दुकानदार जो भी बचा कुचा रहते थे उनसे वो लेते थे. बाद में वो भी सोचा है दुकानदार से बचा कुचा ले रहा हूँ मैं, तो गाय का है, तो जहाँ फेंकने के बाद जो खाते थे वो एक्चुअली गाय खाने के बाद जो बचा हुआ रहता था उसको धो के खाते थे. So that's how increases level, gradually increases level of renunciation. तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी हमें प्रोग्रेसिव रहना चाहिए, क्योंकि पानी एक जगह पे रुका रहता तो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है. उसी प्रकार से we don't progress in devotion service, so it may become a little stale, right? So always we should think about how can improve our standard, और अच्छे कैसे बन सकते हैं gradually. और एकादशी टू एकादशी ऐसे का रिव्यू लेना चाहिए 15 दिन में एक बार. भक्ति ठाकुर कहते हैं कि कैसा रहा हमारा पिछला 15 दिन भक्ति, क्या किया हमने, क्या नहीं किया. अभी उसका फॉर्मेट है साधना कार्ड, आप सारे रिपोर्ट देखते हो कि कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, कितना दिन में सोए, कितना चैंटिंग किया, कितना रीडिंग किया, कितना हियरिंग किया. वी शुड टेक अ रिव्यू. सिंहावलोकन कहते हैं कि कुछ कदम सिंह चलता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है, फिर आगे चलता है, फिर पीछे मुड़ के. So he sees how he has progressed. Simhavalokan. Similarly, we should also see that are we progressing or we are going down, or we are stable, we are situated in one place when we are not moving forward. But in this world it is mentioned that ऐसे कहा जाता है कि संसार, because the more the passion and ignorance very strong in Kali Yuga, आप आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते तो by default आप पतन हो जाते हैं. It's difficult to maintain. So we should always try that we progress ahead. जैसे आपका सैलरी फिक्स रहता है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है ना, तो आपका unless you earn more, तो आपको पूरेगा नहीं आपका सैलरी. तो आपको हर बार प्रयास करना पड़ेगा कि 10%, इन्फ्लेशन 6% है समझो, तो आपको 10% 20% हाइक मिलेगा. तो एटलीस्ट वो एंश्योर कर रहे हो कि आपका चलता रहेगा. आपकी if your salary doesn't grow and inflation is growing, that means you're going to fall short of money future like that. So we should always see कि पैशन इग्नोरेंस पे बढ़ रहा है तो हमारा भक्ति का भी स्तर बढ़ना चाहिए, जिससे हम डील कर पाए, कोप अप कर पाए. तो
Can you open 2.2.4 to Bhagavatam? 2.2.4. My God, 10:30 हो गया. Oh. कोई प्रश्न है किसी का? एक मिनट. Anybody has any question? प्रभु जी, Yes, गीतांजलि माता जी पूछिए. हाँ प्रभु जी, हमारा ना जैसे आप बोलते हैं धीरे धीरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी बढ़ाना चाहिए प्रभु जी, वो तो बढ़ता है लेकिन इंटेंसिटी नहीं बढ़ता है. Intensity. Can you little bit explain? हम कर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग, है ना, लेकिन वो जो सीरियसनेस आना चाहिए वो उतना नहीं आ पाता है. विद द टाइम इफ आवर एक्टिविटीज आर एक्सपेंडिंग, अदर थिंग्स आर आल्सो एक्सपेंडिंग, तो वो इंटेंसिटी और जो सीरियसनेस आना चाहिए वो भी तो उसमें ज्यादा आना चाहिए ना, वो नहीं हो पाता है प्रभु जी. Seriousness. कैसे गॉग कर सकते हो seriousness? जैसे how you gauge seriousness of anything what you're doing? Am I seriously doing or I'm not seriously doing? So let's say if somebody doing a job very seriously, what does that mean? That even the difficulties are there, he will not give up his task. He'll continue to carry on his task. And then he will forsake other things for doing that task. बाकी सब चीज छोड़ देंगे, वो करेंगे. जैसे माला आप seriously कर रहे हैं. Seriously माला करने का मतलब है कि हम गंभीरता से नहीं कर रहे, कभी छोड़ देंगे, कभी करेंगे, तो गंभीरता से नहीं कर रहे, उसका मतलब है. But if you're doing seriously, then we keep a vow that no, in whatever situation I may be, but I'll do it. Then later is again increasing quality of that. ऐसे नहीं कि कुछ भी करके करेंगे. Serious means actually I'll do it seriously means I'll maintain the certain quality. क्वालिटी चेक रहता है ना, कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो क्वालिटी चेक रहता है कि कोई भी प्रोडक्ट बाहर जाने से पहले वो देखते, 4 लोग उसको चेक करेंगे, तोड़ने का ट्राई करेंगे, जो भी है, और वो सही में क्वालिटी टेस्टेड है, उस पर आता है QA, क्वालिटी अश्योर्ड, QA टेस्टेड, देन दैट सर्टिफाई करके फिर ही आता है. तो 16 माला जो हम कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी चेक करना कर सकते हैं, क्वालिटी अश्योर्ड है क्या, नहीं है तो फिर भगवान लेंगे क्या उसका. 16 वाला हम किए, बट कृष्णा हैज टू एक्सेप्ट इट नाउ, चैंटिंग, राइट? कृष्णा रिटन, हम क्या फायदा होता है. So we should define our quality. Actually, this is the standard I want to maintain. We should try to maintain that standard and try to improve the standard of our spiritual practices. What is standard we have decided, right? And we should try hard to keep that standard. Sometimes things are a little difficult. Prabhupada, like here is written, 16 माला करते हो और एक दिन नहीं होता है तो अगले दिन करो उसको. So एक दिन नहीं हुआ समझो, but again try your best to keep that standard. So consistency is good, but we should have measurable कि measure करते आना चाहिए, देखना चाहिए, because whatever is measured is managed well. ऐसे कहा जाता है, whatever you can measure that you can manage well. तो इसीलिए हमको 16 माला कहा गया. 16 काउंट कर, संख्या पूर्वक काला वसानी संख्या पूर्वक. So first is in terms of quantity and quality also. Whatever we are doing, because we have to add quality to that, do it nicely. So when we do it nicely, then we get more inspiration to do it. भक्ति में जो भी करते हैं अच्छे से करते, तो फिर हमको कृष्ण का अनुभव हो रहा है तो क्यों छोड़ना चाहेंगे. Unfortunately हमें chanting में कृष्ण का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं. Like today morning I read in that, right? We seeking, we might do it as a ritual and we just think of completing the chanting, और मैं think chanting क्यों करते, कई सारे लोग सोचते हैं कि stress बहुत हो रहा है, they want some satisfaction. But actually, we should see our chanting as our encounter with Krishna. Krishna को मिलने जा रहे हैं आज के chanting में. So we have to actually, whatever before doing any activity, I think you're talking about quality of doing anything. तो हमें स्मरण करना चाहिए actually कि benchmark क्या है. We should always remember the benchmark. तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे और क्वालिटी क्या है. हम खुद को ही बेंचमार्क के बैठते, मेरा कल के चैंटिंग और ये आज का चैंटिंग, तो our chanting, even yesterday's chanting, not benchmark. So our benchmark is, of course, that is very high. If we talk about Rupa Goswami chanting and Chaitanya Mahaprabhu chanting, but that is a high standard actually. So we'll realize that we are very far from that. We have to come
and then we have to lay down a path actually कि कैसे कैसे हम धीरे धीरे ऊपर उठ सकते हैं. But we should pray, please empower me so that I am able to maintain at least at my level I can do my best. हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे स्तर पे हम अच्छा कर पाए जो भी आध्यात्मिक कार्य करें. इसीलिए हम जो कार्य करते हैं तो गुरु का ब्लेसिंग लेते हैं. We seek blessings of spiritual master. On behalf of spiritual master, we do spiritual activities. मंगलाचरण करते हैं हम, आचार्यों का ब्लेसिंग्स लेते हैं जो भी कार्य करते हैं उसके पहले, right? So that our consciousness is maintained. So, and by staying with the serious devotees, actually, is also contagious. And being actually serious, right? अब His Holiness Bhakti Samrat Maharaj को पूछते सवाल, Maharaj, how to be serious in Bhakti? Maharaj said, be serious. How to be sincere in Bhakti? Be sincere. Like Maharaj says. So we have to become serious and sincere. Okay, Mataji, I don't know. Does that satisfy you, Mataji? Gitanjali Mataji? I think I myself need to internalize it. जैसे आप रोज chanting prompts भेजते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके ऊपर meditate. जैसे आप 2-3 घंटा meditate करते हैं ना, तो वैसे भी मुझे भी शायद meditate करना चाहिए. Then only it will bring changes. तो फिर वो ritualistic हो जाता है फिर सब कुछ. डेली में इसीलिए लिख रहा हूँ वो डिवोटीज को कि एक प्रेयर, वन प्रेयर, क्योंकि क्या है, आप खुद भी हम प्रेयर ढूंढने जाएंगे तो टाइम लगेगा उसके लिए. आज के लिए क्या प्रेयर है अभी मेरा, तो मैं सोचता हूँ कि मैं खुद जैसे आपको कुछ पका के कोई लेके आता हूँ बस आपको खाना है, तो मैं भी सोचता हूँ कि डेली जो एंड में जो प्रेयर में हाईलाइट करके भेजता हूँ, ये आज का प्रेयर है, यू कैन मेडिटेट. सो आई आल्सो ट्राई टू मेडिटेट एक्चुअली ऑन दैट प्रेयर. आई आल्सो प्रैक्टिस भी, मैं लिखने से पहले मैं ट्राई करता हूँ कि कैसे लगता है मेडिटेट कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स राइट नाउ मैं अभी तो मोस्टली मुकुंदमाला के स्तोत्र एक श्लोक उसका ट्रांसलेशन भेज रहा हूँ, बिकॉज़ दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंस्पायरिंग एक्चुअली. बट या, so if possible actually one can practice, and that's I have derived from Guruji Prabhu, because he says that there should be simple prayer every day actually for in our chanting when we pray. तो आप लोग प्रैक्टिस ट्राई कर सकते हैं कि जो प्रेयर भेजा गया, और अभी तो बहुत बड़ा कलेक्शन हो गया, जो आपके फेवरेट उसमें से रहेंगे, यू कैन सेलेक्ट सम एंड ट्राई टू मेडिटेट, और धीरे धीरे ग्रो होगा एक्चुअली. ओके, थैंक यू माताजी. ऋतु माताजी आपका हाथ. हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, जैसे आज हमने इसमें पढ़ा कि धाम में निवास करना, धाम में रहना, तो जैसे 6 महीने कोई रहता है या 1 महीने रहता है, 15 दिन रहता है, तो वो वैकुंठ लोकों को जाता है या वहां का निवासी बनता है. तो प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि वहां पे तो जैसे जो लोग स्थायी रूप से रह रहे हैं, वहीं के निवासी हैं, तो क्या उनका कंफर्म है कि वो मतलब एक भक्ति उनकी हो ही गई है? प्रभुपाद जी ने कहा 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए जब तक आपको सेवा नहीं ना धाम में, क्योंकि हम लोग का मन भटकता है धाम में. एक्चुअली धाम में रहने का, इतना में रहना भी उसका एक मतलब है. धाम ऐसे रहना नहीं है, हम जो जाते हैं धाम में तो हमारा मन भटकना नहीं चाहिए. वहां पे हम तो मेनली जिनको सेवा है ना, तो जिनको लंबा रहना है, they should find out service and some authority under whom we staying there in धाम. Otherwise consider very risky. 3 दिन आओ बैकपैक कर चले जाओ, ज्यादा रहेंगे तो हम बहुत सारी भौतिक चीजों में अटक जाएंगे. प्रभु जी, जो वहां पे रह रहे हैं, मतलब वो लोग रह रहे हैं, this principle applies to everyone. Even they are staying there, they have to engage in service, they have to be conscious there in धाम. Otherwise धाम में अपराध का भी फल 1000 गुना होता है. वृंदावन में जाते और अपराध करते तो उसका 1000 गुना फल मिलता है. तो it is we have to be very careful when we are in धाम. We don't judge धामवासीज, उनके साथ झगड़ा ना करें. तो ये सारा बहुत ध्यान रखना पड़ता है. वहां पे धाम में कोई अपराध ना करे, प्रजल्प ना करे, इंद्रिय भोग ना करे. और धाम में शक्ति है, तारक शक्ति, पारक शक्ति का. It multiplies our devotional service and it gives great strength to our devotional service. It becomes very easy. धाम का शक्ति होता है जिससे बाकी भजन क्रिया आसान होता है धाम में. बट एट द सेम टाइम धाम में गलती का परिणाम भी ज्यादा होता है फिर. यस बताइए. और प्रभु जी, ऐसा भी होता है ना, जैसे धाम में, जैसे कि आपने कहा, शक्ति होती है, और वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो मतलब उनसे हमें नहीं झगड़ा करना चाहिए या उनका भी पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए. वहां पे भी जैसे अभी जैसे वृंदावन की बात करें या किसी और धाम की, तो मुस्लिम लोग भी रहते हैं, तो वो लोग वहां पे जैसे कुछ गलत वो करते हैं, मांस खाना और
तो उसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे उसको कैसे लेना चाहिए कि उनका जन्म वहां पे वो क्यों रह रहे हैं, तो मतलब उन पे भी कुछ भगवान की कृपा है, दया है, कि कैसे इसको कैसे समझा जाए प्रभु? उन लोग वहां पे जो कर रहे हैं वहां पे उनको जन्म मिला है, बट हाँ, उनको जन्म क्यों मिला है प्रभु जी वहां पे, धाम जब इतना पवित्र है? difficult to understand even for me, but we don't judge them. मैंने एक स्टोरी सुना था, नित्यानंद I went there actually. वृंदावन I stayed a month, so there is a brahmachari नित्यानंद in Bhakti-BRS temple. He was telling धाम में जो रहते हैं वृंदावन में, तो ऐसे लोग देखे जो बहुत सिगरेट फूकते हैं और कुछ लगता है कि एकदम भौतिक, वो भी मृत्यु के समय उनको राधा रानी का स्मरण होता है वहां पे। उन्होंने देखा गोवर्धन में ऐसे लोग को देखा है उन्होंने। तो हम बाकी धामवासियों को जज नहीं करते, क्या है अभी उनका और भगवान का कैसा संबंध है हमें नहीं जानते, गुड है हमारे, but we think about how we can maintain our consciousness, right? He said this actually कि ऐसे लोग जो एकदम पतित है और पूरा ब्रेक किए, बट ऐसे लोग भी somehow उनको एंड में राधा रानी का स्मरण होता है। He told me this, so he was telling that we should not judge these people actually, whatever they may be, but we don't judge the local people there. हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं, हम जो अच्छा कर सकते हैं हमारे साइड से हम करें। मतलब उन्होंने भी कुछ पास टाइम में बहुत कुछ अच्छा किया होगा, तभी उनका जो जन्म है वो वहां पे हुआ है, वो धाम में रह पा रहे हैं। Yeah, they must have done something, that's why they are getting placed there, but how they're engaged in sinful activities, उसका रिजल्ट क्या होगा मुझे पता नहीं। प्रभु जी इसमें वो मतलब आ सकता है ना, जैसे प्रारब्ध कूटम वगैरह, जो उनका पहले से जो वृत्ति थी, या वो थोड़ा कुछ आ रहा होगा, या तो और धाम में रह के वो पवित्र होते जा रहे हैं। प्रभु जी प्रभुपाद के लेक्चर में तो आता है ना कि वहां पर जो भी वो अपराध कर रहे हैं तो उसका फल कुछ ज्यादा ही मिलता है, बुरा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने जो कुछ सुना था ना, तो उसमें मैंने ये सुना था कि जो वृंदावन वगैरह में जो ज्यादा भोग करते हैं ना, उन्हीं को फिर वो बंदर और कुत्तों का जन्म मिलता है। प्राणी का नहीं बोल रहे हैं वो लोग, मनुष्य जन्म क्या बोल रहे हैं जो लोग ऐसे। हाँ नहीं, जो मनुष्य जो भोग करते हैं ना वहां पे, उनका अगला जन्म बंदर या कुत्तों का होता है ऐसे। ये डिवोटी का है जिसका पतन हो जाता है, उसको कुत्ते और बंदर में अच्छा, जाता है और उसका प्यूरिफिकेशन होके फिर वो चला जाता है, ऐसा है। ओके ओके और ओके। जो लोग वहां पे जन्म लिए हैं, वो जो अपराध कर रहे हैं वहां पे, तो अलग अलग प्रकार के, जैसे मांसाहार कर रहे हैं या इस प्रकार से पाप कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा माता जी पूछ रहे हैं। Means, I tend to overlook that. We don't know now how Krishna is going to take care of their account, whether Krishna is going to give multiplied reaction or Krishna is going to forgive them because their dharma was in the remember Krishna. I don't know, but I understand that I should not commit these things. अभी कृष्ण कैसे डील करेंगे, we don't know, right? उनके साथ में जो लोग हैं धाम में, but he's not right. The government should make sure, और अभी हो रहा है ना, अयोध्या में ऐसा हुआ है, गोवर्धन वहां पे कोई भी मांसाहार का शॉप नहीं है। Government should make sure that these things don't happen in Dham. It is the responsibility of the government actually. At least in the area of Dham, this thing should not be permitted and this should not happen. It's a gross sinful activity. So that we can push if possible. मैंने सुना नहीं मतलब इसके ऊपर, not heard or read कि उनका क्या होता है। Generally, I don't cross what I not heard. I don't comment upon that. हरे कृष्णा प्रभु जी, हम वैसे वृंदावन में रहकर आए हैं तो वहां पर कोई ऐसी शॉप देखी नहीं हमने। बाकी कहीं जाते हैं वहां पर तो होती है मांस वगैरह की, यहाँ पर नहीं कोई भी देखी। वृंदावन में कोई ऐसी दुकान नहीं देखी शॉप। Some धाम, yeah. Yes. Okay, माधुरी, I'll also ask. Okay. क्या होता है, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सातवां जो हमने देखा भक्ति कांग, जो द्वारकाधीनिवासो, तो उसमें प्रभु जी जगन्नाथपुरी और गंगा जी का क्यों वहां पर उदाहरण दिया, द्वारका का था तो द्वारकाधीनिवास आदि जो है ना, आदि मीन्स हाँ। द्वारका, वृंदावन, पुरी, आदि।
Shravan Adi Shuddha Chitte Karodaya. Shravan Adi means Shravan, Kirtan, Smaran, Vandan. That is included. So that is also Dwarka Adi means Dwarka and other dhams also included in that. Okay. जी. Adi Thank you, means Prabhuji. Ityadi, Okay. etc. etc. Okay. Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes. प्रभु जी, आपने कहा कि कंसिस्टेंसी हमें बना के रखनी चाहिए, बट कंसिस्टेंसी को अगर हम बेंचमार्क बना के रखें तो वो कभी ना कभी तो ब्रेक होगी। फिर उस वक्त हमें किस चीज पर प्रेफर करना चाहिए, फोकस किस चीज पे होना चाहिए उस दिन? वापस कंटिन्यू करो, ब्रेक हुआ तो प्रभुपाद जी लिखे ना यहाँ पे कि अगले दिन करो, आज नहीं हुआ तो ट्राई टू मेंटेन एंड ट्राई टू इंप्रूव। फिर बेंचमार्क हम किसका सेट करें, कंसिस्टेंसी का या करना है डिवोशनल सर्विस या किस चीज का? Benchmark about the quality and quantity both. ओके 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 प्रभु जी, ओके, थैंक यू। Okay, I think in detail now I'm feeling a little uncomfortable discussing detail because already we've crossed the time. We'll continue tomorrow that time with another question, or in group we can discuss. Okay, let's chant 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Prabhu Ji, Dandavat Pranam. Krishna Prabhu Ji, Dandavat